अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेंगे और एतमाद का वोट तो वो शायद ले ही लेंगे, लेकिन पीडीएम इस तहरीक एतमाद से लाताल्लुक़ है, क्योंकि पीडीएम का टारगेट वज़ीर आज़म को गिराना फ़िलहाल नहीं है। पीडीएम वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला इसलिए किया कि क्योंकि सेनेट में मिलने वाले अपोजिशन इत्तेहाद को वोटों ने ये तासुर दिया कि वज़ीर आज़म अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने यह फ़ैसला किया कि वो पार्लियामेंट में एतमाद का वोट लें, क्योंकि वो शो ऑफ हैंड से होगा और पता चले कि क्या वो वाकई अक्सरियत खो चुके हैं, और अगर नहीं खो चुके तो फिर वो अपनी वज़ारत उज़्मा जारी रखें, बसूरत दीगर अगली हिकमत अमली की जानिब कदम बढ़ाएं। जबकि पीडीएम, जिसके बारे में ख़्याल ये था कि वो सेनेट इलेक्शन जीतने के बाद तहरीक अदम एतमाद लाएगी, उन घाघ सियासतदानों पर मुश्तमिल है जो सियासत की तारीक राहों से बखूबी वाकिफ़ हैं और गुज़र चुके हैं। उन्हें मालूम है कि जब फंस जाएँ तो कब कैसे पतली गली से निकलना है, और जब हमला करना हो तो कहाँ से घूम कर आना है। एक हमला और कामयाब हमला वो हुकूमत पर सेनेट में कर चुके हैं, और दूसरे हमले के लिए उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के हेड ऑन कोलिजन को अवॉइड करके साइड से धोबी पटरा मारने की मंसूबाबंदी की है, और पहले ये अखाड़ा वो पंजाब में लगाएंगे। नाज़रीन, पीडीएम लाने जा रही है पंजाब में तहरीक अदम एतमाद, जिसके लिए उन्होंने अखाड़ा भी तैयार कर लिया है और उनका पहलवान भी तैयार है। बहुत जल्द इसका ऐलान होगा और कोशिश की जाएगी पीडीएम की जानिब से कि नहायत कामयाबी से पंजाब वज़ीर आज़म के हाथ से छीन लिया जाए। वज़ीर आज़म को यहाँ मसरूफ़ कर दिया गया है अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने में, और उधर पीडीएम सरगर्म है पंजाब में, और पंजाब में नंबर गेम्स चेंज करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। ज़राए बताते हैं कि पीडीएम अपनी हिकमत अमली में कामयाब जा रही है और पंजाब में नंबर गेम पूरी कर चुकी है। काफ लीग के साथ भी मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम अभी तक तो काफ लीग राज़ी नहीं हुई, लेकिन जैसे वफाक में पीटीआई के ही चंद अरकान ने पीटीआई से वफ़ादारी साबित नहीं की और वो उसके साथ नहीं रहे, इसी तरह पंजाब में भी पीटीआई के ही कुछ अरकान जो कि मुतनफ़र हैं और जो बुज़दार की वज़ारत आला से नाला हैं, वो पीडीएम का साथ देने को तैयार हैं। कौन कौन तैयार है, इसका इज़हार तहरीक अदम एतमाद में पंजाब में हो जाएगा। ये धमकी कि पार्टी को वोट ना देने वाले डिसक्वालीफाई या डी सीट हो जाएंगे, तो नाज़रीन डिसक्वालीफाई तो नहीं होंगे, डी सीट वो ज़रूर हो सकते हैं, और डी सीट भी वो शायद ना हो, लेकिन पार्टी उनको जो है वो अपनी मेंबरशिप से अलग कर सकती है। बहरहाल अगर वो डी सीट हो या ना हो, ये वो फैसला कर चुके हैं कि अगले इलेक्शन में जिस पार्टी का साथ देंगे उससे टिकट भी लेंगे और मराद भी लेंगे, और हो सकता है उन्हें माल भी मिले। तो जब वो फैसला करेंगे साथ न देने का, तो सोच समझ के ही करेंगे और वक्ती नुकसान के बदले में मुस्तकबिल का कोई बड़ा फ़ायदा देख कर करेंगे। सियासी गेम ऑन है इस वक्त। इस्लामाबाद सियासी सरगर्मियों का मरकज़ है। आज पार्लियामेंट में गहमा गहमी है। पीडीएम ने बाइकआउट किया हुआ है, क्योंकि पीडीएम का कोई मकसद नहीं है पार्लियामेंट में आने का, जो ये ऐलान कर चुकी है कि उन्होंने वज़ीर आज़म की अक्सरियत साबित कर दी है कि नहीं रही। अब वो इसको इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं करते, लिहाजा उनके बुलाए हुए किसी इजलास में शिरकत भी नहीं करेंगे। आज के इजलास में, आज का इजलास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए है, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर देना है तो वो पीटीआई के अरकान ने देना है, लिहाजा वो जाएं या ना जाएं। ये नाज़रीन एक लिहाज से हुकूमती अरकान तो इसको एक बहुत दानिशमंदाना और दुलेराना फ़ैसला कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि पीडीएम भाग गई, लेकिन अगर इसको दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये वज़ीर आज़म का अपने आप पर ख़ुदकुश हमला भी है। वो अगर इंतज़ार करते तहरीक अदम एतमाद का और पीडीएम तहरीक अदम एतमाद लाती,
تو یہ پی ڈی ایم کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ وزیر اعظم اکثریت کھو چکے ہیں. انہیں ان کے ووٹوں سے، ان کے اپنے اراکین سے ووٹ دلوانا پڑتا اپنے حق میں. اب پی ڈی ایم سکون سے باہر بیٹھی ہے اور وزیر اعظم اس تقاضوں میں ہے کہ تمام کے تمام اراکین پہنچ جائیں اور انہیں ووٹ دیں، جبکہ خطرہ یہ ہے کہ وہ 7 اراکین جنہوں نے سینٹ میں ووٹ نہیں دیا تھا کہ شاید ایک مائنیوٹ سا چانس یہ ہے کہ وہ غائب ہو جائیں اور نہ پہنچیں. لیکن یہ بھی ذرائع کی اطلاع ہے کہ پی ڈی ایم نے انہیں یہی میسج دیا ہے کہ وہ ضرور پارلیمنٹ جائیں اور وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دیں، تاکہ وزیر اعظم کو اس وقت تک مشکل میں رکھا جائے جب تک پی ڈی ایم انہیں چاروں طرف سے دھوبی پٹرے نہیں لگا لیتی. فوری طور پر وزیر اعظم سے وزارت عظمیٰ کھونا یا انہیں وزارت عظمیٰ سے محروم کرنا انہیں پولیٹیکلی فائدہ دینے کے مترادف ہوگا اور وہ خود کو سیاسی شہید کہلوانا شروع کر دیں گے. کچھ دیر بعد عدم اعتماد کی تحریک آ جائے گی. کیا صورتحال ہوتی ہے اور اس کے بعد پنجاب میں موومنٹ کیسے آگے بڑھتی ہے، جو بھی اپڈیٹس ہوگی آپ تک پہنچاتے رہیں گے. چینل دیکھتے رہیے گا روشن پاکستان نیوز، اور لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تب تک کے لیے اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اجازت دیجیے. راشد حبیب کو اللہ حافظ.